भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ, शाम को आने में मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। क्यों लेट हो जाएगा बहन? क्योंकि आज शाम को मेरी सहेली का बर्थडे सेलिब्रेशन है कॉलेज की छुट्टी के बाद, बस इसीलिए भैया। ठीक है बहन, पर घर जल्दी वापस चली आना। ठीक है भैया। लेकिन भैया वो आज मेरी कॉलेज का फीस भी जमा करना है। अच्छा बताओ, कितनी फीस जमा करनी है बहन? भैया 5,000। 5,000? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा, अब तुम जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। घर में खाने के लिए दाल चावल भी नहीं है, उसका इंतजाम तो कर नहीं पाते हो, और बहन का फीस जमा करोगे वो भी 5,000। लवली, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आखिर वो मेरी इकलौती बहन है, मैं उसे क्यों ना पढ़ाऊं? पढ़ाने के लिए रुपए पैसों की जरूरत पड़ती है, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी बहन को किसी भी तरह मेहनत मजदूरी करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी का सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक आईएएस अफसर बनेगा। लेकिन पिताजी के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई और मैं पढ़ाई नहीं कर सका। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर आईएएस अफसर बनाऊँ और अपने पिताजी का सपना साकार करूँ। लेकिन तुमने कभी मेरे बारे में भी सोचा है? आज हमारे शादी को पूरे 1 साल हो गए हैं, तुमने कभी मुझसे पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए भी या नहीं? हाँ, मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हें भी कुछ चाहिए या नहीं, लेकिन तुम्हें भी घर की मजबूरियों को समझना चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं सुनना और समझना है। अगर आपने अपनी बहन को और आगे पढ़ाया ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, अगर तुम्हें घर छोड़कर जाना है तो बेशक चली जाओ, मैं अपनी बहन को पढ़ाऊंगा और जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, शौक से पढ़ाइए आप अपनी बहन को, मैं जा रही हूँ। मालिक, मुझे पैसे दे दीजिए। शिवा, पैसे दे दो इसे। ये लो। साहब, वो थोड़े ज़्यादा पैसे दे देते, मुझे अपनी बहन की कॉलेज की फीस जमा करनी है। क्या? तू मजदूरी करके अपनी बहन की पढ़ाई कराएगा?
हाँ साहब, मेरी बहन का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, तो मैं बस यही सोचता हूँ कि उसका सपना पूरा हो जाए। इन गरीब लोगों की सबसे बड़ी यही दिक्कत होती है कि ये लोग सपने भी अपनी औकात से बढ़कर देखने लगते हैं। साहब, मैंने आपसे कुछ ज़्यादा पैसे मांग लिए क्या, जो आप लोग मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हो? हम लोग तेरी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुझे समझा रहे हैं कि तू अपनी बहन से जाके बोल दे कि ये आईएएस पीसीएस बनने के सपने देखना छोड़ दे, नहीं तो तेरे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। साहब जी, अब पैसे बर्बाद हो या ना हो, ये तो उसकी पढ़ाई पर निर्भर करता है, और मैं उसकी पढ़ाई में पैसे भी न लगा पाऊँ तो फिर मैं भाई किस काम का। और वैसे भी मेरी बहन मन लगाकर पढ़ाई कर रही है, क्या पता वो आईएएस अफसर बन ही जाए। अच्छा, इसका मतलब तू भी सपने देख रहा है कि तेरी बहन आईएएस अफसर बन सकती है, क्यों? अरे भैया जी, ये क्यों नहीं सपने देख रहा होगा? ये कब तक ऐसे मजदूरी करता रहेगा? इसका भी तो मन करता होगा कि ये भी बड़ा आदमी बने। शिवा, तू सही बोल रहा है। साहब जी, अगर आपको मुझे एडवांस पैसे देने हैं तो दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है। अच्छा ठीक है, मैं तुझे एडवांस में पैसे दे रहा हूँ, लेकिन तू काम करने रोज आएगा ना? हाँ साहब जी, क्यों नहीं आऊँगा। आपने मुझे जो एडवांस पैसे दिए हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं काम करने यहीं आऊँगा। शिवा, पैसे दे दो उसे। शिवा, देख रहा है, ये गरीब लोग भी सपने देख रहे हैं आईएएस पीसीएस बनने का। लेकिन भैया जी, केवल सपने में ही। शिवा, एक काम कर, इसके पैसे डायरी में लिख ले, और हाँ, 1000 बढ़ा के लिखना। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। भैया जी, मैं तो सोच रहा था कि 2000 बढ़ा के लूं। ठीक है। भाभी, भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? भाभी, घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं भाभी। भाभी, 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 कहाँ हैं आप? भाभी, पता नहीं कहाँ चली गई भाभी भी। ना तो छत पे है ना घर में है, पता नहीं कहाँ चली गई। कोई बात नहीं, आने दो भैया को, फिर पूछती हूँ। अरे बहन, तू यहाँ सीढ़ी पे बैठी क्या कर रही है? आप ये सब छोड़िए, पहले तो आप ये बताइए कि भाभी कहाँ गई? मैं जब से कॉलेज से आई उनको घर में हर जगह ढूंढ ली, यहाँ तक कि छत पे भी देख ली, वो छत पे भी नहीं है। कहाँ गई भाभी? बहन, वो घर छोड़कर चली गई हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन क्यों भैया? ये सब तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ ना भैया, आखिर बात क्या है? अब न भैया मुझसे जरूर कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। बताओ ना भैया, क्या बात है? बहन, वो तेरी पढ़ाई में मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही थी और कह रही थी तेरी आगे पढ़ाई ना कराई जाए, और मैं इसके सख्त खिलाफ था, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। अच्छा भैया। ये ले बहन, अपने कॉलेज की फीस। अगर तुझे और भी पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। और हाँ बहन, तेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? हाँ भैया, अच्छी तो चल रही है। कोई बात हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं मन लगा के पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी पढ़ाई के लिए कितना मेहनत से पैसा कमा के लाते हो।
मुझे पता है बहन, तू जरूर मन लगाकर पढ़ाई कर रही होगी। तू एक ना एक दिन अपने इस भैया का नाम जरूर रोशन करेगी। भैया मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात कहनी थी। क्या बात कहनी है बहन? भैया मुझे ना पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्या बाहर जाना पड़ेगा? भैया वो मेरी बाकी की पढ़ाई शहर में होगी, इसीलिए मुझे यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए शहर जाना पड़ेगा। नहीं बहन, मैं तुझे अकेले बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं भेज सकता। तुझे जितनी पढ़ाई करनी थी तूने कर लिया, अब तू घर पर ही रहे। लेकिन भैया मुझे आईएएस की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं आगे की पढ़ाई नहीं की तो पिताजी के सपनों पर पानी फिर जाएगा, उनका सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है बहन, अगर तू इतना कह रही है तो मैं तुझे कैसे मना कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, बाहर पढ़ाई करने के लिए पैसों की भी तो जरूरत पड़ेगी। हाँ भैया, पैसे तो लगेंगे। कोई बात नहीं बहन, तू पैसे की टेंशन मत ले। मैं किसी भी तरह करके 2-3 दिनों में पैसों का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है भैया। साहब जी, आप मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अबे पागल हो गया है क्या? 50,000 ऐसे मांग रहा है जैसे कि 5,000 हो। ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई है तुझे जो इतने सारे पैसे मांग रहा है? साहब, वो मेरी बहन जा रही है बाहर पढ़ाई करने के लिए, इसीलिए मुझे इतने पैसों की जरूरत पड़ गई। अरे वाह, लगता है तू अपनी बहन को आईएएस अफसर बनाकर ही मानेगा। साहब अब क्या करूं, बहन है तो करना ही पड़ेगा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे 5 महीने के अंदर ही वापस कर दूंगा। अबे तू पागल है क्या? मैं तुझे 1 रुपए भी नहीं दूंगा और तू 50,000 रुपए की बात कर रहा है। साहब ऐसा मत बोलिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। जब मैंने तुझे एक बार बोल दिया ना कि मैं पैसे नहीं दूंगा तुझे, मेरा मूड क्यों खराब कर रहा है? चल निकल यहाँ से। ओए मजदूर, रुक, इधर आ। ये ले रुपए, पूरे 50,000 हैं। और सुन, 5 महीने बाद मुझे रुपए वापस कर देना। शिवा तू पागल हो गया है क्या? और ये क्या कर रहा है? इसे पैसे क्यों दे रहा है तू? भैया जी आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको सब बताता हूँ। चंदन तू जा यहाँ से। ठीक है भैया जी। सुनिए भैया जी, मैंने उसको पैसे इसलिए दे दिया है बहन, ये ले पूरे 50,000 रुपए। लेकिन भैया आप इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से ले आए? तू ये सब जानकर क्या करेगी? बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और हाँ, मैंने ये पैसे जिससे भी लिए हैं मैं उसे समय पर वापस कर दूंगा। ठीक है भैया। अच्छा चल ठीक है, अब तू जल्दी से जाके अपना सामान पैक कर।
मैं तुझे स्टेशन तक छोड़ के आता हूँ। ठीक है भैया। चल। चंदन, ओ चंदन, बाहर आ। अरे भैया आप, और बताइए कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। चल दे मेरे सारे पैसे। साहब आप लोग गलत कर रहे हैं। मैंने आपसे 5 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन आप लोग 4 महीने में ही चले आए। अभी मेरे पास सिर्फ 40,000 रुपये हुए हैं। बाकी के 10,000 रुपये आप बाद में ले लेना। तुझे क्या लगता है मैंने तुझे 50,000 रुपए ऐसे फ्री में दिए थे? ये मैंने ब्याज पर दिए थे और 4 महीने का ब्याज ही 20,000 रुपए है और इसका मूलधन तो अभी बाकी ही है। अरे साहब आप ये क्या बोल रहे हो? पैसे देते वक्त तो ब्याज की कोई बात ही नहीं हुई थी। क्या बात नहीं हुई थी? उस दिन तूने दारू और पी रखी थी क्या? मुझे अच्छे से याद है। उस दिन मैंने तुझे पैसे ब्याज पर ही दिए थे। शिवा, उस दिन मैं इसीलिए तुझे मना कर रहा था कि इसको पैसे मत दे, लेकिन तूने इसे पैसे दे दिया। अब बता इसका पैसा कौन देगा? कौन देगा पैसे? भैया जी ये देगा पैसे। अगर इसने पैसे नहीं दिए ना तो हम इसके घर पर कब्जा कर लेंगे। साहब आप ये क्या कर रहे हो? आपके सिर्फ 10,000 रुपये बचे हैं और 10,000 रुपये के लिए आप मुझे घर से बाहर कर दोगे? 10,000 रुपए नहीं, पूरे 30,000 रुपए हैं और जब तक तू सारे पैसे वापस नहीं कर देता है इस घर में पैर भी मत रखना। चल निकल यहाँ से। साहब आपके सिर्फ 10,000 रुपये बाकी हैं। आप अपने 10,000 रुपये अगले महीने ले लीजिएगा। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। अबे साले बकवास बंद कर, चल निकल जाए यहाँ से। जब तक मेरे सारे पैसे नहीं दे देता है जब तक इस घर में कदम मत रखना। हट। नहीं साहब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ये मेरा घर है। अबे साले लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। किसको दर्द सुनाए अपना, खुशियाँ किससे बांटे, आते जाते सबसे पूछे रास्ता तेरा ताके। बस 2 दिन की और जिंदगी 2 दिन कैसे काटे। अबे साले अगर तू इस घर के आसपास भी आया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। चल निकल यहाँ से।
मुझे लगता है मैंने अपने पति के साथ बहुत गलत किया। मुझे उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था। एक पतिव्रता स्त्री का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने पति के हर निर्णय में उनके साथ रहे, तो मैंने नहीं किया। मैं अपने पति के घर वापस जाऊंगी और उनके चरणों में गिरकर अपने किए की माफी मांगूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे जरूर माफ कर देंगे। अरे बहन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? भैया आपको मैंने यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि ये बंगला आज से अपना है और हम लोग यहीं पे रहेंगे। बहन, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आज तूने अपने इस भैया का नाम पूरे गांव जवार में रोशन कर दिया। अच्छा भैया, बाकी बात बाद में करेंगे, मुझे कुछ ऑफिस का काम करना है। आप बैठिए, बाकी बात बाद में करेंगे। अच्छा बहन। भैया 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 हाँ, क्या हुआ जो तू इतना चिल्ला रहा है? भैया, हमने जिस मजदूर के घर और जमीन पर कब्जा किया था उस पर सरकार ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। क्या? हाँ भैया जी, अब हम उस जमीन पर पैर भी नहीं रख सकते। ऐसे कैसे पैर नहीं रख सकते? वो जमीन उनकी थोड़ी ना है, वो जमीन हमारी है। वो बात तो सही है भैया, पर ये सारा किया धरा उस नई आईएएस अफसर का है जिसने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। क्या? नहीं आईएएस अफसर? चलो जरा हम भी देखते हैं ऐसी कौन सी आईएएस अफसर है जिसने हमारी जमीन पे कब्जा किया है। ठीक है भैया, आप उसके ऑफिस पे मत जाइए, वरना पुलिस आपको जमीन जायदाद कब्जा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेगी। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग उसके घर ही चलते हैं, वहीं पर कुछ ले देकर मामला रफा दफा कर देंगे। हाँ शिवा, तू ठीक कह रहा है, हम लोग उसके घर ही चलते हैं। अबे मजदूर तू, और यहाँ डीएम मैडम के घर पे क्या कर रहा है? ओ हेलो, तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या कि किसी से कैसे बात की जाती है? सॉरी मैडम, ये मजदूर यहाँ पर ऐसे बैठा है जैसे ये आपके घर का हो, इसलिए मैंने इसको ऐसा बोला। और हाँ मैडम, आपने जो मेरी जमीन पे सरकारी कब्जा किया है, आप उसे हटा लीजिए। वो जमीन तुम्हारी नहीं हमारी है, और जिसे तुम गरीब मजदूर बोल रहे हो ना, वो मेरे बड़े भैया हैं। क्या? भैया? हाँ भैया, तुमने कुछ दिन पहले उनके घर और जमीन पर कब्जा करके उन्हें घर से बेघर कर दिया था। मुझे याद है कुछ या भूल गया? मैडम, वो जमीन आपके भैया ने मुझे 50,000 में बेची थी। तू अभी भी झूठ बोल रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तूने 10,000 रुपए के लिए मेरे भैया को घर से बेघर कर दिया और उन्हें बेरहमी से मारा पीटा। तूने इतने सालों में पता नहीं कितने गरीब मजदूरों पे जुर्म किए होंगे, उन्हें घर से बेघर कर दिए। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। सॉरी मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफी गलती की होती है, जुल्म की नहीं। और तुम्हारे माफी मांगने से मेरे भैया के वो दिन लौट नहीं आएंगे जो उन्होंने फुटपाथ पे बिताए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, मैं वो सारी जमीन उन लोगों को वापस कर दूंगा, लेकिन आप मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। अच्छा, जब जेल जाने की बारी आई तब जमीन लौटाने लगे। जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अगर तुम जैसे लोग बाहर हैं तो पता नहीं कितने गरीब घर से बेघर हो जाएंगे। देख लिया ना तूने, जिसे कहते हैं समय का खेल, और पता नहीं कब किसका समय बदल जाए। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।